सब जानते हैं, हम सबके अंदर कहीं ना कहीं एक लीडरशिप क्वालिटी तो होती ही है, और अगर नहीं भी हो तो हम ये सीख सकते हैं या तो एक्वायर कर सकते हैं, राइट। और इसीलिए एक अच्छा लीडर बनने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, और किन किन चीजों या डिसिप्लिन रूल्स को फॉलो करके हम एक अच्छा लीडर बन सकते हैं, इसी के बारे में आज एक्सप्लेन करेंगे none other than UN Global Youth Icon, a very active and successful leader, serial entrepreneur, Mr. Samuel Alam sir. और इसी के बीच मैं सबको रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आप एक अपने साथ एक डायरी और पेन लेकर बैठे, क्योंकि सर जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे आप लोग फॉलो कर सकते हैं और मैक्सिमम बेनिफिट गेन कर सकते हैं। So without any further delay, I would like to welcome you, sir. Yes, thank you so much, Akanksha ma'am, for your Welcome to the session, sir. welcome. And over to you, sir. Yes. Once second, okay. So very good morning and welcome to today's session. और जैसे कि आकांक्षा मैम ने बताया है कि मेरा नाम है सामुएल आलम, एक सीरियल एंटरप्रेन्योर हूँ, और आप सभी को आज का ये जो सेशन है हाउ टू बिकम ए ग्रेट लीडर, जैसे कि आकांक्षा मैम ऑलरेडी बता दिया है कि हम सभी के अंदर कोई ना कोई एक बहुत ही अच्छा लीडरशिप तो है, एक क्वालिटी है, लेकिन लीडरशिप को डेवलप करते रहना बहुत जरूरी है। और हम यहाँ पे जो बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं, नेटवर्क मार्केटिंग या फेस्टिस मार्केटिंग के साथ, यहाँ पे अपना लीडरशिप को हर दिन बेहतर करना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैंने शायद लास्ट सेशन में भी आपको बताया था कि फेस्टिस आपको कभी भी एक सेल्समैन या सेल्स वोमेन बनाना नहीं सिखाते, ठीक है। हम हर दिन एक ही प्रयास में रहते हैं कि आपको कैसे एक बेहतर और बेहतर लीडर बना पाए, क्योंकि एक लीडर ही वो लोग है, वो शख्सियत है जो एक जनरेशन को लीड कर सकते हैं और आगे जाके खुद के साथ बहुत लोगों का जिंदगी में बहुत सारा रोशनी ला सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे थोड़ा बहुत कि कैसे हम भी एक अच्छा लीडर बन सकते हैं। लीडर्स के मतलब कौन कौन सा क्वालिटी बहुत जरूरी है, लेकिन आपको बता दूं कि एक ही सेशन में शायद हम सारा टॉपिक, सारा पॉइंट कंप्लीट ना कर पाए, लेकिन कुछ बेसिक चीजें जो हमें जानना जरूरी है वो सब हम यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। और जैसे कि आकांक्षा मैम बता दिया है, आप लोग अगर डायरी और पेन लेके बैठेंगे, इसको नोट डाउन करेंगे, तो आगे जाके आपके लिए बहुत काम का होगा। तो विदाउट फर्दर डिले हम अभी शुरू करेंगे सेशन को। तो मैं वंस अगेन आप सभी को बहुत बहुत एक्चुअली थैंकफुल हूँ आप लोगों के ऊपर, क्योंकि आप लोग बहुत ही कीमती टाइम निकाल के यहाँ पे आए हो कुछ सीखने के लिए, और ये बहुत एक मतलब बड़ा साइन है जो आपको बहुत आगे ले जाएंगे, क्योंकि सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम सीखेंगे नहीं तो हम अभी तक जहाँ पे थे उसी लेवल पे रह जाएंगे। हर दिन खुद को बेहतर करना, हर दिन खुद को डेवलप करना बहुत जरूरी है। हम जितना सीखेंगे हम उतना आगे जा पाएंगे, ठीक है। अब मैंने कभी सीखा था एक बुक पढ़ते समय कि आप जो काल थे, काल वाला आप और आज वाला आप में थोड़ा सा भी बेहतर होना, मतलब थोड़ा सा भी डेवलपमेंट आना बहुत जरूरी है। अगर आप काल जितना आपके पास नॉलेज था आज भी उतना ही है, मतलब आपका कोई भी ग्रोथ नहीं हुआ। तो हर दिन हमें ग्रो करना चाहिए, हर दिन हमें आगे बढ़ने के लिए काम करना चाहिए, ठीक है। तो आज हम सीखेंगे कि हाउ टू बिकम अ ग्रेट लीडर, ठीक है। तो पहले तो आपको बता दूं लीडर है कौन, लीडर्स का एक्चुअली डेफिनेशन क्या है, कौन है लीडर, किसको हम लीडर कह सकते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। ऑलरेडी शायद आप बहुत लोगों ने बहुत जगहों पे, बहुत बुक्स में या कहीं पे सुना होगा, देखा होगा कि लीडर्स का बहुत सारा डेफिनेशन है, लेकिन एक जो सबसे अच्छा मुझे लगता है लीडर्स का डेफिनेशन, और वो क्या है आप लोगों को शायद पता होगा कि लीडर्स नोज द वे, गोज द वे एंड शोज द वे। मतलब लीडर वही है जो जानते हैं कैसे करना है,
कोई भी फील्ड में हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी फील्ड में हो सकते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ फेस्टिस में ही लीडर होगा, ठीक है, जो भी सेक्टर में हो, मतलब वो जानते हैं कैसे करना है, और जानकारी होने के बाद वो मतलब घर में बैठा नहीं रहते, जानकारी होने के बाद वो खुद पहले करते हैं उस चीज को, पहले तो खुद के ऊपर वो इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं जानता हूं और सभी लोगों को मतलब नॉलेज बांट रहा हूं, खुद कुछ नहीं करता हूं, ऐसा नहीं, पहले वो जानेंगे, उसके बाद वो खुद करेंगे, और करके दूसरों को भी इंस्पायर करेंगे आगे जाने के लिए, हर दिन दूसरों को वो हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे, मदद करेंगे, वही है लीडर जो लोगों के लिए काम करते हैं, ठीक है। और यही पे मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि इफ यू वर्क फॉर अदर्स यू विल बी रिच ऑटोमेटिकली। बहुत लोगों को आप आपने मतलब सुना होगा, या आप खुद भी चाहते हो कि हम रिच बने, आप भी चाहते हो आप रिच बने, आपका बहुत सारा वेल्थ हो, आपके पास बहुत सारा पैसा हो, मानी हो, जिससे आप खुद का ड्रीम फुलफिल कर सकते हो, है कि नहीं। और इसीलिए आप यहाँ पे वेस्टिज के साथ हो, या इस ट्रेनिंग में आप अभी तक हो, है कि नहीं। तो आप रिच कैसे बनेंगे? रिच बनना तो बहुत आसान है, लेकिन बहुत रास्ता भी है, लेकिन आपको एक रास्ता बता दूं कि आपको अगर रिच बनना है, आपको दूसरों के लिए काम करना पड़ेगा। ये सबसे आसान रास्ता है, आप दूसरों के लिए काम करो, आप रिच बनते जाओगे। लेकिन यहाँ पे शायद बहुत लोगों को इस बात इतना इजीली समझ नहीं आएंगे कि हम दूसरों के लिए काम करेंगे और खुद रेस कैसे बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे। देखो, अभी अगर हम हमारे ही देश के बारे में बात करें, यहाँ पे रतन टाटा सर को देखो, ठीक है, यहाँ पे आप चाहे अंबानी जी को उठा के देखो, या हमारा आसाम का कोई भी ऐसा शख्सियत जो ऑलरेडी बहुत रिच है, उनको उठा के देखो। वेस्टीज में हमारा तरुण महेश्वरी, जयंतो सर, दुलुमनी मैडम को देखो। ये लोग क्यों रिच है? ये लोग दूसरों के लिए काम करते हैं, ये खुद के लिए काम ही नहीं करते हैं। आप जाके रतन टाटा को देखो, वो कभी खुद के लिए काम करते हैं क्या? नहीं करते हैं। वो दूसरों को मदद करते हैं, दूसरों को मतलब एक इनकम देने के लिए हो, कोई भी सर्विस देने के लिए हो। हाँ, दूसरों को सर्विस देना बहुत जरूरी है। अब दूसरों को जितना सर्विस देंगे, आप खुद अमीर बनते जाएंगे, ठीक है। वेस्टीज में अगर कोई भी लीडर मतलब सिर्फ खुद अमीर बनने के लिए आएंगे, खुद पैसा कमाने के लिए आएंगे, मैं आपको बता दूं, अगर आपका भी ऐसा माइंडसेट है तो आप अमीर नहीं बन पाएंगे, आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। आपका एक ही माइंडसेट होना चाहिए पहले ही दिन से कि मैं यहाँ पे लोगों के लिए काम करूंगा, मैं यहाँ पे लोगों को मदद करूंगा आगे बढ़ने के लिए। और इसीलिए आपको कहा जाता है पहले ही दिन में कि आपका काम क्या होगा। पहले तो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे के साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद क्या करना है आपको? यहाँ से आपके घर में जो सामान इस्तेमाल होते हैं, वो सारा प्रोडक्ट्स यहाँ से आपको परचेस करना है। ये हो गया आपका वेस्टीज में आने के बाद पहला काम। उसके बाद आपको क्या करना है? आपको पहला दिन ही एक माइंडसेट बनाना है कि मैं 6 लोगों को मदद करूंगा, ठीक है। 6 लोगों को मैं मदद करूंगा, 6 पीपल ओनली, यू हैव टू हेल्प 6 पीपल टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। आप अगर सिर्फ 6 लोगों को हेल्प करेंगे, ऐसा ही माइंडसेट लेके आएंगे, आपको खुद के बारे में सोचना ही नहीं है। कभी भी मत सोचो कि मैं ही रेस बनूंगा, मैं ही फॉरेन टूर करूंगा। आप सिर्फ लोगों के बारे में सोच के पहले ही दिन से आपका एक ही माइंडसेट, क्या कि मैं 6 लोगों को मदद करूंगा, उनके लाइफ में जो भी ड्रीम है, जो भी उनका प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम को हटा के एक अच्छा जिंदगी देने के लिए। वो 6 पर्सन आपका कोई दोस्त हो सकते हैं, आपका रिलेटिव्स हो सकते हैं, कोई अनजान लोग हो सकते हैं, ठीक है, जिनको आप बहुत आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। अगर आप 6 लोगों को हेल्प करेंगे, यहाँ पे एक्चुअली एक मूवी मुझे याद आ रहा है, क्योंकि सलमान खान हर किसी का बहुत फेवरेट है। सलमान खान का एक मूवी आया था, आपको पता होगा, क्या नाम है? जय हो। आप शायद देखा होगा मूवी को, है कि नहीं? उस मूवी में एक बहुत बड़ा मैसेज था कि थैंक यू के बदले 3 लोगों को मदद कर देना, और उन्हें भी बोल देना कि वो आगे जाके और तीनों को मदद करे। मूवी तो हमने देख लिया, डायलॉग भी याद है, लेकिन अगर मैं आपसे सवाल करूं अभी, क्या आपने 3 लोगों को मदद किया था? हाँ, हम वेस्टिजियंस तो जरूर किया है, लेकिन वेस्टिज में आने से पहले शायद ही कोई किसी को इस तरीके से मदद नहीं किया होगा, है कि नहीं?
तो हमें लोगों को मदद करना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से वहां पे जय हो मूवी में सलमान खान ने कहा था कि थैंक यू के बदले 3 लोगों को मदद करो, और उन तीनों को बता दो कि वो भी आगे जाके 3 लोगों को मदद करे। एक ऐसा मैसेज बनाया था जिससे मतलब हमारा पूरा इंडिया एक डेवलप कंट्री बन सकते थे। लेकिन हम अच्छा मैसेज को कहाँ फॉरवर्ड करते हैं? नहीं करते हैं ना। वही मैसेज फेस्टिस ने भी बनाया आज से लगभग 17 साल पहले। क्या मैसेज? कि आप यहाँ पे आके खुद का दुकान बदलो और सिर्फ पूरी दुनिया में 6 लोगों को मदद करो उनके दुकान बदलने में। मतलब वो भी दुकान बदल के एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल जी पाए। यही तो करना है। आप 6 लोगों को मदद करेंगे, वो से और 6 लोगों को मदद करेंगे। इतना अच्छा एक मैसेज। लेकिन बहुत लोग इस मतलब ये सिस्टम को गलत कहते हैं। बहुत लोग इस सिस्टम को मतलब हंसते हैं सुनने के बाद, अच्छा तू भी ये जाल में फंस फंस गया है, हाँ तुझे भी। हाँ, मतलब इस तरह का कुछ मैसेज हम सुनते हैं। और हमारा जो ईगो है ना, ईजीओ, ये बहुत ही खतरनाक चीज है। मैं हमेशा कहता हूँ ये ईगो बहुत खतरनाक चीज है। और हमें डायरेक्टली ईगो में लग जाता है। हाँ मैंने तो, मेरे पास तो ऐसा ऐसा डिग्री है, मैं तो ऐसा ऐसा कॉलेज में पढ़ाई किया था, मैं तो ये नौकरी करता हूँ, आज मैं तेल साबुन का काम करूंगा, लोगों को जाके बता दूंगा, क्या होगा, मेरा इज्जत कहाँ जाएगा? अरे कौन सा इज्जत? कौन सा इज्जत के बारे में आप मतलब अभी सोच रहे हो? कल अगर आप 2 दिन नहीं खा के रहोगे, अगर आपका मम्मी पापा आपके पीछे ये पैसा खर्चा ना करके मतलब नहीं करते, तो आपका इज्जत कहाँ रहते? ये जो अभी रास्ते रास्ते में इतने लोग मतलब मतलब भूखा मरा है, उन लोगों को आप जो अभी कोई रोटी देके कपड़ा देके मदद नहीं कर पा रहे हो, तो आपका कौन सा इज्जत है? ठीक है। तो हमें ये जो छोटा मोटा इमोशंस है ना, इसको थोड़ा साइड में रख के खुद का मेंटल स्टेटस को थोड़ा एडवांस करके काम करना शुरू करना पड़ेगा। हमें अपना कंट्री के बारे में, देश के बारे में थोड़ा बहुत सोचना बहुत जरूरी है। ठीक है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ ये देश आपका भी है, ये मेरा भी है, और हमें मिलके काम करना है। अभी देखो, डायरेक्टली तो ना आप करोड़पति हो ना मैं बिलियनियर हूँ कि हमारे खानदानी ऐसा दौलत है कि हम जाके बहुत सारे लोगों को डायरेक्टली बहुत सारा हेल्प करें, मदद करें। ऐसा तो हम कर नहीं सकते हैं। आज देखो, जो कोविड-19 का सिचुएशन है, इस समय बहुत सारा नाम आ रहा है। उसमें से एक नाम जो आपको भी पता है, सोनू सूद। सोनू सूद जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत सारे लोगों को मदद कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने भी कभी ये हालात देखा था। उसके भी जिंदगी में कभी बहुत सारा मुसीबतें था, उसके बाद वो काम किया, बहुत सारा बिजनेस किया, फिल्म इंडस्ट्री में काम किया। उसके बाद उसके पास बहुत सारा अभी वेल्थ है, और उस वेल्थ से अभी वो बहुत सारे लोगों को मदद कर पा रहा है। लेकिन अभी इस सिचुएशन में उस मतलब लोगों के लिए आपका कंट्रीब्यूशन कितना है? आप कितने लोगों को मदद किया? जो लोग कहते हैं कि हमारा तो इज्जत ही चला जाएगा नेटवर्क मार्केटिंग करने से, कौन सा इज्जत भाई? अभी जो लोग मर रहा है उनको तो हम नहीं हेल्प कर पा रहे हैं। तो हम हेल्प बहुत तरीके से कर सकते हैं। अभी सोनू सूद के पास बहुत सारा पैसा है, तो उन्होंने उस तरीके से हेल्प किया। आपके पास नहीं है, आप क्या कर सकते हो? आप उसको फेस्टिस का इनकम अपॉर्चुनिटी दे सकते हो। पैसा तो देना ही नहीं, क्योंकि आपके पास है ही नहीं उतना। तो आप क्या कर सकते हो? आप पहले फेस्टिस के बारे में अच्छी तरीके से सीखो, जान लो, और इसके बारे में उन लोगों को बता दो कि देख भाई, हालात ऐसा है, देश में नौकरियां मिल नहीं रहा है, बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी नौकरियां गंवा चुके हैं, तुझे भी इनकम चाहिए, मुझे भी लोगों को हेल्प करना है, तो चल चुपचाप फेस्टिस ज्वाइन कर ले। इतना अच्छा एक मैसेज आप लोगों को दे सकते हो। हाँ, सीखना तो पड़ेगा, बहुत सारा सीखने वाला चीज यहाँ पे है, क्योंकि विदाउट लर्निंग नो अर्निंग। ठीक है। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का एक बहुत अच्छा जो लाइन है, जिसे कहते हैं मंकी सी मंकी डू बिजनेस। मंकी सी मंकी डू आपको पता होगा, वो टोपीवाला का कहानी है कि नहीं?
क्योंकि इंसान बंदर से बना हुआ है, आपको सुना होगा, पढ़ा होगा। तो बंदर उसका कुछ क्वालिटी इंसान में भी है। तो बंदर जो देखते हैं वही करते हैं, और इंसान भी जो देखते हैं वही करते हैं। तो यहाँ पे लीडरशिप के बाद जब आते हैं ना, तो आपको खुद को हर दिन बेहतर करना, डेवलप करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप जो करते हो ना, आपका टीममेट्स, आपका डाउनलाइंस, वो जो से लोगों को आप लाएंगे, हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, वो भी वही करेंगे जो आप करेंगे। तो पहले तो आपको डेवलप करना बहुत जरूरी है। और लीडरशिप के क्वालिटी में पहला जो आता है वो है आपका ड्रेस कोड। ये ड्रेस कोड बहुत ही एक बड़ा मायना रखता है इस बिजनेस को आगे ले जाने के लिए। देखो, मैं हमेशा कहता हूं, आप जब नेटवर्क मार्केटिंग में या फेस्टिस मार्केटिंग में आते हो, उसी दिन आपका नया जन्म होते है, ऐसा आपको सोचना पड़ेगा। क्योंकि आप पहले कौन थे, आप कहाँ थे, आप किस हालात में थे, वो भूल जाइए। अभी आप ऐसा एक अनोखा इंडस्ट्री में हो जहां से आपका सिर्फ फाइनेंशियली नहीं, आप हर तरीके से, मतलब आपके जिंदगी में बदलाव आने वाले हैं। तो बदलाव कहाँ से शुरू होगा? आपका माइंडसेट से शुरू होगा। तो आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि आज से मैं जो हूं वो पहले मैं कभी नहीं था, लेकिन आज से होने वाला हूं। आप देखो, जिस लोगों ने आपको यहाँ पे बुलाया, जो लीडर्स ने आपको इनवाइट किया, पहले तो उसको थैंक यू करो। नेटवर्क मार्केटिंग आपको ये भी सिखाता है कि आप लोगों को शुक्रिया अदा करते रहो। ठीक है, ऊपर वाला का शुक्रिया अदा करो कि आपको इतना अच्छा इंडस्ट्री मिला। ठीक है, उसके बाद वो जो भी आपको कहते हैं, हाँ, यहाँ पे ये लाइन आप लिख के रख दो। नेटवर्क मार्केटिंग में आपका जो अपलाइन है ना, एक ऐसा इंसान है, चाहे उसको आप जितना भी गाली दो, उसको आप जितना भी बुरा भला कह दो, लेकिन वही एक मात्र इंसान है जो हमेशा आपका भला चाहते हैं। हाँ, आपका अपलाइन ही वो इंसान है, वो शख्स है जो हमेशा आपका भला चाहते हैं। तो अपना अपलाइन को जितना हो सके इज्जत दो। हाँ, हो सकते हैं आपसे वो मतलब उम्र में कम हो सकते हैं, देखने में आपसे ब्यूटी नहीं हो सकते हैं, ठीक है, आपके जैसा उनके पास डिग्री वगैरह नहीं हो सकते, एजुकेशनल डिग्री। लेकिन ये जो बिजनेस है ना, इस बिजनेस का ब्यूटी को उस अपलाइन ने आपसे कुछ दिन भी मतलब 2 दिन भी हो या आपसे मतलब पहले समझा था। और इस बिजनेस का ब्यूटी के बारे में वही शख्स है जो आपको बताया था। तो उस अपलाइन को इज्जत देना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप अगर अपना अपलाइन को इज्जत नहीं देंगे, तो आप कल जब दूसरों का अपलाइन बनेंगे ना, तो आपको भी वो इज्जत नहीं देंगे। क्योंकि यहाँ पे हर चीज डुप्लीकेट होते हैं। और इसीलिए हम नेटवर्क मार्केटिंग को और एक नाम से मतलब जाना जाता है। इसको, वो क्या है? इट इज द बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। और यहाँ पे हर चीज डुप्लीकेट होते हैं। आपका ड्रेस कोड जैसा होगा, आपका डाउनलाइन का ड्रेस कोड ऐसा होगा। आप अगर कल मीटिंग करने जाएंगे हवाई चप्पल पहन के, आपका मतलब कपड़ा फटा हुआ है, इस्त्री नहीं है, मतलब कुछ भी हालात में अगर आप जाएंगे ना, कल आपका डाउनलाइन भी उसी तरीके से जाएगा। आपका पर्सनल ग्रूमिंग होना बहुत जरूरी। आपका पर्सनैलिटी जितना एडवांस होगा, आप जितना एडवांस रूप से खुद को सजा के रखेंगे, आपका डाउनलाइन भी आपको उसी तरीके से कॉपी करने लगेंगे। ठीक है, तो ये पहला रूल है नेटवर्क मार्केटिंग का कि ड्रेस इज योर एड्रेस। आप देखो, नेटवर्क अभी फेस्टिस में बहुत सारे लोग आते तो है, लेकिन जाते भी बहुत जल्दी। क्यों? क्योंकि वो सिस्टम को अच्छी तरीके से समझते नहीं है। और नहीं समझेंगे तो एक्सेप्ट भी तो नहीं कर पाएंगे ना, तो टिकेंगे कितने दिन? ठीक है, और इसीलिए आपको यूएन ग्लोबल ये सारा ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट गाइडेंस मिले, बेस्ट ऑफ द बेस्ट नॉलेज मिले। और ये जो सारा चीजें है ना, ये कोई किताबी बातें नहीं है। ये सारा जो नॉलेज है ना, ये आपको कोई भी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा, ये मेरा गारंटी है। लेकिन हर दिन मॉर्निंग टू गुड नाइट यही सारा नॉलेज आपको चाहिए जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। और यही सारा चीजें आपको यहाँ पे सिखाया जाता है। तो इस नॉलेज को आप ज्यादा से ज्यादा गैदर करो और अपना टीम मेंबर्स के साथ ये शेयर करो। जो भी मीटिंग आप अटेंड करते हो, खुद के साथ 2-4 जनों को लेके बैठो। क्या होगा? और लोगों को नॉलेज मिलेंगे, सीखेंगे।
ठीक है, तो सीखना बहुत जरूरी है। और आपको एक चीज बता दूं, सिर्फ वेस्टीज में आके परचेस करके कुछ दिन काम करके थोड़ा बहुत इनकम लेने से एक आदमी लीडर नहीं बन जाता है। हाँ, वो खुद को लीडर कह सकते हैं, लेकिन वो है नहीं लीडर, क्योंकि लीडर जानते हैं कैसा करना है, करते हैं और दूसरों को इंस्पायर करते हैं। लेकिन ऐसा बहुत लोग आपको वेस्टीज में भी मिलेंगे कि वो मतलब दूसरों के लिए मतलब बुरा भला कहते रहेंगे। वेस्टीज एक ऐसा कंपनी है जो कभी दूसरा कंपनी के बारे में बुरा नहीं कहते हैं, क्योंकि हम है नंबर 1। तो हमारे लिए दूसरा कंपनी मतलब बुरा भला कह सकते हैं, लेकिन हम नहीं कहेंगे। हम जो है हम वही बताएंगे लोगों को। लेकिन ऐसा बहुत कंपनी मिलेंगे जो वेस्टीज के बारे में मतलब कुछ भी कह देंगे कि वेस्टीज का देखो क्राउन डायरेक्टर था, आप क्राउन डायरेक्टर मतलब बिजनेस सर के आके हमारा कंपनी को ज्वाइन कर लिया। मैं कहता हूँ भाई तू भी जा, तू भी ज्वाइन कर ले, क्योंकि वेस्टीज में क्राउन होना ही बुरा बात नहीं है। यहाँ पे आपको पहले तो लीडर बनना पड़ेगा। आप सिल्वर ही रहो, ब्रॉन्ज ही रहो, कोई बात नहीं, क्योंकि वेस्टीज में लेवल का इतना ज्यादा महत्व नहीं है। आप कोई भी लेवल पे रहो, आपका इनकम अच्छा होना चाहिए। आप एक सिल्वर डायरेक्टर होके भी आप 1 लाख रुपीज पर मंथ इनकम कर सकते हो। लेकिन कल अगर आपने क्राउन हो भी गया और होके अगर आपका मंथ का इनकम 10,000 आएगा, 20,000 आएगा, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो मतलब क्या है, आप क्राउन तो बन गया लेकिन अच्छा लीडर नहीं बना, तो क्या होगा? कल आपको दूसरा कंपनी का लोग आएंगे, थोड़ा बहुत मोटिवेट कर देंगे और आप चला जाएंगे। तो इसमें वेस्टीज का क्या गलती भाई? वेस्टीज तो आपको हर दिन सिखाने के लिए इतना सारा मीटिंग अटेंड करते हैं, आप अरेंज करते हैं, आप अटेंड नहीं करते हो, सीखते नहीं हो। और वही क्राउन डायरेक्टर कल जब कंपनी छोड़ के जाएंगे, कल आपको भी प्रोस्पेक्टिंग करने लगेंगे कि मैडम जी, सर जी, देखो हम भी कभी वेस्टीज करते थे और आज देखो दूसरा कंपनी में आया। ठीक है, और आपका मोटिवेशन डायरेक्ट जीरो हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप भी सीखने के लिए रेडी नहीं रहते हो, आप भी दूसरों के बातों में ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंस देते हो। ठीक है, ये अच्छा नहीं है। एक बात ध्यान से सुनो, मैं थोड़ी देर पहले आपको बता दिया था कि इस बिजनेस में ना आपका जो सबसे अच्छा दोस्त है, जो हमेशा आपको सक्सेसफुल देखना चाहते हैं, वो है आपका अपलाइन। तो अपलाइन को मानना, अपलाइन को सुनना और अपलाइन को आंख बंद करके बिलीव करना बहुत जरूरी है। आप अगर अपलाइन को बिलीव नहीं करेंगे, कल अगर दूसरा टीम का कोई भी बंदा आके आपको बता दे आपका अपलाइन आपके लिए क्या क्या करते हैं, बताओ तो, हम तो ऐसा ऐसा करते हैं, हम तो लोगों का मीटिंग का टिकट भी फ्री कर देते हैं, और आपका मोटिवेशन जीरो। मेरा अपलाइन तो टिकट का भी पैसा लेता है, हर महीना लाख रुपया कमा के भी हमसे टिकट का पैसा लेते हैं, तो आप बिजनेस कैसे करेंगे? इस तरीके का कुछ मतलब छोटी छोटी बातों में अगर डिमोटिवेट हो जाएंगे। देखो, ये बिजनेस किसका है? पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कोई चैट बॉक्स में मुझे बताएगा ये बिजनेस किसका है? कोई मुझे बताएगा ये वेस्टीज का बिजनेस किसका है? चैट बॉक्स इज ओपन फॉर ऑल। हाँ, कोई मुझे बताएगा कि ये बिजनेस किसका है? देवाशीष सर कहते हैं माय बिजनेस। यस, थैंक यू सर। हाँ, ये बिजनेस आपका है, मेरा है, हमारा नहीं। ठीक है, आकांक्षा में कहते हैं खुद का, मतलब मेरा बिजनेस, किसी और का नहीं। मेरा बिजनेस है तो इनकम कौन करेगा? मैं करूंगा ना। तो अगर मेरा बिजनेस है, मैं इनकम करूंगा, मेरा लाइफ अच्छा होगा, तो इन्वेस्ट कौन करेगा? इन्वेस्ट कौन, मतलब इन्वेस्ट कौन करेगा? इन्वेस्ट तो भी मुझे ही करना है ना। यहाँ पे जितना भी इन्वेस्टमेंट होंगे वो कौन करेगा? मैं ही करूंगा। आपका अपलाइन आज अगर 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख कमा रहा है ना, एक दिन आपका अपलाइन भी आपके जैसा ही 5% लेवल से शुरू किया था, और उनका भी कभी चेक 30 रुपीज, 90 रुपीज, 100 रुपीज या 200 रुपीज आए थे। आज आपका अपलाइन का 1 लाख, 2 लाख का इनकम आया और आप सभी का टिकट फ्री कर देंगे, तो इनकम किन मतलब किसका बढ़ेगा? अपलाइन का ही बढ़ेगा। हाँ, अपलाइन दे सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि आपको समझ आए इस बिजनेस के इंपॉर्टेंस के बारे में। कल अगर आप टिकट के लिए 200 रुपीज खर्चा करेंगे, तो आपको थोड़ा बहुत अंदर फीलिंग आएंगे कि हाँ, मैंने पैसा लगा दिया,
क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट है आपका। ऐसा नहीं कि 200 रुपीज से टिकट लिया, 200 रुपीज मेरा गाड़ी का खर्चा निकल गया, तो टोटली मीटिंग अटेंड करने में मेरा 500 रुपीज चला गया। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब ये आपका खर्चा है, ये कोई एक्सपेंस नहीं है, ये आपका इन्वेस्टमेंट है। और ये जो इन्वेस्टमेंट आप करते हो ना नेटवर्क मार्केटिंग में, यही एकमात्र इन्वेस्टमेंट है। और इस इन्वेस्टमेंट से आपको क्या मिलेगा आगे जाके, बहुत बड़ा रिटर्न मिलेंगे। मैं जो आपको पहले ही बता दिया था, बहुत सारे लोग फेस्टिस में आते हैं लेकिन पैसा नहीं बना पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो दूसरों के ऊपर मतलब निर्भर करते हैं, वो आत्मनिर्भर नहीं बनते हैं। फेस्टिस ने तो आपके लिए आत्मनिर्भर मार्केटिंग प्लान बना दिया, लेकिन वो करते हैं क्या, दूसरे के ऊपर निर्भर, अपलाइन के ऊपर डिपेंडेंट। अपलाइन मीटिंग में ले जाएंगे तो हम जाएंगे, अपलाइन टिकट देंगे तो हम मीटिंग में बैठेंगे। ये माइंडसेट लेके कुछ महीने तक, कुछ साल तक वो तो चलेंगे, ठीक ठाक चलेंगे, 2-3 साल ठीक ठाक से चलेंगे, लेकिन आगे जाके क्या होगा, ये फेस्टिस काम का नहीं, हम भी सिल्वर डायरेक्टर थे, क्राउन डायरेक्टर थे, अभी हम दूसरा कंपनी में। ये सारा डायलॉग वही लोग मारते हैं। लेकिन जो लोग ना खुद का पॉकेट में से 200, 300, 500 यहाँ पे लगाते हैं ट्रेनिंग मीटिंग वगैरह के लिए, वो आगे जाके बहुत पैसा बनाते हैं। आज अगर जयंतो सर से देखो, तरुण महेश्वरी सर को जाके पूछो कि सर, तरुण सर, आपने जो दिल्ली जाके मीटिंग किए थे, कभी सिद्धार्थ सर आपको टिकट का पैसा दिया था? वो आपको भगाएंगे, क्योंकि तरुण सर खुद का पैसा खर्चा करके दिल्ली में जाके वीआईपी ट्रेनिंग अटेंड किए थे। गुवाहाटी से जाके दिल्ली में वीआईपी ट्रेनिंग अटेंड किया था, खुद का पैसा खर्चा करके। आप जाएंगे क्या वीआईपी करने के लिए दिल्ली में? आपको तो गुवाहाटी में बुलाने में नहीं आते हो, ऑनलाइन ट्रेनिंग में बुलाने में भी नहीं आते हो, तो पैसा कौन कमाएगा? वही कमाएगा ना जो इस बिजनेस को दिल से समझेंगे। तो ये बात आज ध्यान से सुनो और मतलब पूरा यहाँ पे लिख लो, दिल पे लिख लो कि ये बिजनेस मेरा है, यहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट होगा ये मेरा होगा, अपलाइन का नहीं होगा। और अगर अपलाइन करेंगे भी इतना, बिजनेस किसका बढ़ेगा? अपलाइन का ही बढ़ेगा। लेकिन पैसा किसको चाहिए? मुझे चाहिए। तो मुझे अगर चाहिए तो मुझे ही इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है? ये 200, 300, 500 रुपीज जो मैं मीटिंग के लिए खर्च कर रहा हूँ, ये कोई खर्चा नहीं है, ये मेरा इन्वेस्टमेंट है। ये आगे जाके मुझे बहुत बड़ा रिटर्न देंगे, ठीक है? इस माइंडसेट से काम करो। और जो भी लोग बाहर का लोग आपको कुछ भी कहते हैं ना, उससे थोड़ा दूर में रहो। हम हमेशा कहते हैं हर इंडस्ट्री में कुछ अच्छा और कुछ बुरा रहते हैं। फेस्टिस में भी बहुत अच्छा है और बहुत सारा बुरा भी है। क्योंकि मैं कभी आपको बताया था शायद कुछ मीटिंग में कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस टोटली प्रोफेशनल लोगों का बिजनेस है, ये 100% प्रोफेशनल लोगों का बिजनेस है। लेकिन सबसे जो दुख की बात है ना, यहाँ पे 95% लोग अनप्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं। हम आपको सिखाते हैं कि यहाँ पे सेलिंग करना नहीं है, आप खुद के लिए परचेस करो, थोड़ा बहुत आसपास में जो रिटेल कर सकते हो आपका सराउंडिंग एरिया में करो, लेकिन अब बैग उठा के जाके दूसरों के गांव में प्रोडक्ट बेचना, ये वेस्टिज का कल्चर नहीं है। हम यहाँ पे प्रोफेशनल तरीके से काम करना सिखाते हैं, लेकिन 95% लोग यहाँ पे अनप्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं। और इसी वजह से बहुत सारे लोगों को ये बिजनेस मतलब वो जो निगेटिव साइड से देखते हैं ना कि हाँ तू भी ये काम करने लगा, ये वाला लाइन जो कहते हैं ना, इस वजह से कहते हैं। लेकिन आपका और हमारा जिम्मेवारी है कि हम आगे जाके इसको सुधारे और हम प्रोफेशनली काम करें इसको। नहीं तो देखो, आप इस बिजनेस में आप देखेंगे बहुत सारा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बहुत इंजीनियर है, बहुत डॉक्टर है, बहुत मतलब हमारा एडवोकेट भाई है। ये क्यों करते हैं इस बिजनेस को? क्योंकि प्रोफेशनल तरीके से करते हैं, और आपको हमको भी ये प्रोफेशनली करना है, ठीक है? आगे जाके मैं आपको बताऊं कि यू आर लाइक ए सीट, यू आर लाइक ए सीट। मैं आपको कभी बताया था कि ये ऊपर वाले ने जो भी बनाया है ना इस दुनिया में, एक सीट के रूप में बनाया। सीट मतलब समझते हैं ना, बीज, मतलब एक बीज के रूप में बनाया। इस बनाने वाले ने जो भी बनाया दुनिया में, एक बीज के रूप में बनाया। लेकिन हर बीज को उसने क्या किया, इस दुनिया में भेजने के बाद मल्टीप्लाई किया, और हर एक बीज के अंदर बहुत सारा क्वालिटी देके भेजा है। आप, मैं, हम सभी एक एक बीज है। इस बीज के अंदर इतना क्वालिटी है ना, हमसे बहुत बड़ा जंगल बन सकते हैं, बहुत बड़ा इंडस्ट्री बन सकते हैं। लेकिन जरूरत क्या है? थोड़ा बहुत नॉलेज एजुकेशन का जरूरत है, और एक अच्छा गुरु की जरूरत है, एक अच्छा मेंटर की जरूरत बहुत है।
हर एक इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए आपको एक अच्छा मेंटर, एक अच्छा मतलब गुरु की जरूरत बहुत है। तो आपका जो अपलाइन है, जो आपको हर दिन गाइड करते हैं आगे बढ़ने के लिए, सिखाते हैं। और एक बात आपको मैं क्लियर कर दूं, अपलाइन मतलब वो नहीं है जो आपको इस बिजनेस में ज्वाइन करवाया है। ऐसा कोई लोग शायद आपको मिलेंगे, जैसे कि मुझे जो शख्स ने इस बिजनेस के साथ इंट्रोड्यूस किया था, वो आज इस बिजनेस में नहीं है। ऐसे देखा जाए तो क्योंकि उन्होंने मुझे यहाँ पे ज्वाइनिंग किया था, तो वो मेरा अपलाइन है कि नहीं? लेकिन सिस्टम क्या कहते हैं, वो आपका अपलाइन नहीं है जो आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग किया। आपका अपलाइन वो है जो आपको हर दिन गाइड करते हैं, चाहे वो आपका अपलाइन का अपलाइन हो, उसका अपलाइन हो, या किसी दूसरे लाइन का लोग हो। इस सिस्टम में एक ऐसा इंसान, वो कोई सर हो सकते हैं, कोई मैडम हो सकते हैं, जो आपको हर दिन गाइड करते हैं, जिसके बात सुन के आपको मतलब इंस्पिरेशन मिलते हैं, जिससे आपको सीख के बहुत अच्छा लगते हैं, वो है आपका अपलाइन। आप उसको आंख बंद करके फॉलो करो। आप अगर उससे मिल नहीं सकते हो तो फोन पे बात करो, हर दिन उनसे सीखो, और वो जो भी कहते हैं ना, उसको गुरु मान के आप आगे बढ़ो। मैं गारंटी के साथ आपको कहता हूं कि आपको 2 साल के अंदर लाखपति बनने में कोई नहीं रख सकते, कोई नहीं रुक सकते। बस आपको क्या करना है, सिस्टम को फॉलो करते रहना है, ठीक है? और आपका जो फोकस है ना, ये फोकस हमेशा क्लियर रहना है। आप पूरा अपना गोल सेट बना के काम करो। जो आपका अपलाइन है, उनके साथ बैठो, आपको क्या चाहिए इस बिजनेस से। इस बिजनेस में तो मिलता बहुत कुछ है, यहाँ पे बहुत अच्छा इनकम मिलते हैं, यहाँ पे फॉरेन ट्रिप मिलते हैं, यहाँ पे BMW, मर्सिडीज, नेक्सॉन, एवरीथिंग मिलते हैं। लेकिन आपको क्या चाहिए, ये पहले आप तय कर लो। लिख लो, डायरी पे लिख लो कि मुझे ये चाहिए। पहले आप खुद लिख लो डायरी में कि मुझे ये चाहिए, और उसके बाद अपलाइन को फोन लगाओ, या जाके बैठो, या जूम सेशन ले 1-to-1 लेके आप अपलाइन से डिस्कस करो कि सर मुझे तो ये चाहिए, अभी मैं इसको कैसे मतलब अचीव कर सकता हूँ। ठीक है, अपलाइन के साथ डिस्कस करके उस प्लानिंग के मुताबिक काम करो। आपको 2 साल के अंदर अपना ड्रीम फुलफिल करने में कोई नहीं रुक सकते, ठीक है? और अपना फोकस हमेशा जो टारगेट लेके आए थे आप, उस टारगेट पे रखना। किसी इधर उधर का बातों में आप मतलब खुद को ऐसे मतलब जाने मत दो, ठीक है? क्योंकि इस दुनिया में ना हम अगर देखें, हर दिन हमारे माइंड में लाखों थॉट्स आते हैं, लाखों करोड़ों थॉट्स आते हैं, लेकिन उनमें से 95% जो थॉट होते हैं वो निगेटिव होते हैं। ओनली 5% थॉट हमारा माइंड में जो दिन में आते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, और 95% निगेटिव। और ये निगेटिव थॉट में ना कुछ ऐसा बहुत थॉट है जो रिपीट रिपीट होके रहते हैं, बार बार आते रहते हैं। और इस निगेटिविटी में कभी ना कभी मतलब हम खुद को गवा देते हैं, और इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, ठीक है? तो हमें खुद को चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि हमारा गौतम बाली सर कहते हैं हमेशा कि फॉर थिंग्स टू चेंज यू नीड टू चेंज। पहले खुद को बदलना पड़ेगा, दूसरों को बदलने से पहले खुद को बदलना पड़ेगा। देखो आपको क्या चाहिए। आप अगर अभी मैं आपको सब यहाँ पे जितने कितना पार्टिसिपेंट है, यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, आप सभी को अगर मैं बता दूं कि आपको क्या क्या चाहिए, आप लिख लो। शायद कुछ लोग लिखेंगे कि सर मुझे मंथली 20,000 इनकम चाहिए, कुछ लोग लिखेंगे कि मुझे 50,000 इनकम चाहिए, कुछ लोग शायद मुझे लिखेंगे कि मुझे 1 लाख रुपीज पर मंथ इनकम चाहिए, कुछ लोग शायद चाहेंगे कि मेरा हेल्थ अच्छा हो, ऐसा मुझे चाहिए, ठीक है? कुछ लोग शायद ऐसा कहेंगे कि मुझे लोगों को मदद करना है, ठीक है? आपका डिफरेंट डिफरेंट मतलब आपका एम हो सकते हैं, गोल हो सकते हैं कि नहीं? लेकिन उस गोल को आप बहुत दिन पहले से पाना चाहते हो, लेकिन अभी तक आप क्यों नहीं पाया? क्योंकि अभी आपका जो मतलब जैसे हो आप वैसे हो, इसलिए आपको नहीं मिल पा रहा है। आप मेरे बात को थोड़ा रिलेट करना। लेकिन ये सारा चीजें आपको मिल सकते हैं, लेकिन कैसे? आपको बदल के, खुद को बदल के आप ये सारा चीजें पा सकते हो। क्योंकि ऊपर वाले का जो भंडार है ना, जो हमें बनाया, आपको बनाया, इस यूनिवर्स को बनाया, उसके भंडार में कोई भी कमी नहीं है, पूरा भरा पड़ा है। और ये आप हमारे लिए भी है कि नहीं? हमारे लिए ही है, हमें देने के लिए उसने बनाया ये सब। लेकिन मिलेंगे कैसे? मिलेंगे आप जितना खुद को हर दिन बेहतर बनाएंगे,
डेवलप करेंगे, क्योंकि इस वर्ल्ड का एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट फिलोसफी है, और फिलोसफी क्या है? फिलोसफी ऑफ परफॉर्मेंस। फिलोसफी ऑफ परफॉर्मेंस इज द बेस्ट फिलोसफी जो आपको और हमें अपनाना है। हम ज्यादा से ज्यादा परफॉर्मेंस देंगे तो क्या होगा? हमें ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे। और एक बात हमेशा लिख के रख दो आप, ये गोल्डन लाइन है, आप हमेशा अपना औकात के हिसाब से कमाते हो। आप हमेशा अपना औकात के हिसाब से कमाते हो। आज अगर आप महीने में 20,000 कमाते हो तो आपका औकात जो है ना वो 20,000 का ही है। आप अगर हर महीना 1 लाख रुपीस कमा रहे हो तो आपका जो औकात है ना वो 1 लाख रुपीस का औकात है। ठीक है, अगर आज आपका इनकम 20,000 है और कल आपको 1 लाख रुपीस पर मंथ चाहिए तो आपको पहले क्या करना है? खुद का जो औकात है, इसे अगर हम थोड़ा जेंटल लैंग्वेज में कहे तो वैल्यू, खुद का वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा। खुद का वैल्यू जितना बढ़ाएंगे उतना ही आपका इनकम लेवल भी बढ़ते रहेंगे। लोग इनकम तो करना चाहते हैं, हर किसी को 1 लाख रुपीस पर मंथ इनकम चाहिए, किंतु मिलते हर किसी को नहीं है, क्योंकि हर किसी ने खुद के लिए काम नहीं करते हैं। मतलब खुद का जो पर्सनैलिटी है उसको डेवलप करने के लिए काम नहीं करते हैं। पहले जैसे रहते थे, फेस्टिस में आने के बाद भी वो वैसे ही रहते हैं। तो कैसे 1 लाख रुपीस मिलेंगे? आपको पहले क्यों नहीं मिला था? क्योंकि आप पहले भी ऐसे ही थे ना। तो आपको अगर अभी चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले खुद का जो पर्सनैलिटी है इसको बदलना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि आप पर्सनैलिटी बदलने के लिए कुछ ब्रांडेड कपड़ा वगैरह खरीदना पड़ेगा, पहनना पड़ेगा, ऐसा कोई बात नहीं माय डियर फ्रेंड्स। आप जो पर्सनैलिटी चीज है ना वो कुछ अलग ही है। ये ब्रांडेड कपड़े से कोई रिलेट नहीं करते। आप चाहे फुटपाथ का ही कपड़ा पहनो, लेकिन उसको किस ढंग से पहनेंगे ये ज्यादा मायने रखता है। ठीक है, तो कोई डरने वाला चीज नहीं है। हम आपको हर क्लास में हर चीज सिखाएंगे। आगे जाके हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का भी क्लास लेंगे, जहां पे आप जरूर अटेंड कीजिएगा। हम वहां पे आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी सिखाएंगे, कैसे आप ग्रूमिंग कर सकते हो। हमारा एक्चुअली वोमेन ग्रुप में एक ट्रेनिंग भी होते हैं, आप कैसे खुद को ग्रूमिंग कर सकते हो उसके ऊपर। ठीक है, पावर ऑफ पर्सनैलिटी बल्कि एक ट्रेनिंग होते हैं, आप वो भी अटेंड कर सकते हो। फेस्टिस हमेशा आपका बेहतरीन जिंदगी के लिए डिफरेंट टॉपिक पे ट्रेनिंग एंड एजुकेशन हमेशा लाते हैं, बस आपको सीखने के लिए तैयार रहना। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान से सीखो और अपना फोकस हमेशा क्लियर करके रखो। एक मतलब जो आप यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका थोड़ा बहुत पर्पस क्लियर रहना बहुत जरूरी है। आप किस टारगेट लेके फेस्टिस में आए थे ये क्लियर रहना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि देवाशीष सर ने बता दिया था और मैंने ज्वाइन कर लिया, चलो देखते हैं क्या है। ऐसा नहीं, ऐसा होंगे तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। आपका एक पर्पस होना बहुत जरूरी है कि मैं क्यों फेस्टिस करूं। ठीक है, अगर मैं अपनी बात बताऊं, देखो मेरा पेरेंट्स हर कहीं नौकरी करते हैं, मैं खुद भी जॉब में था। 6 years आई वॉज इन मेडिकल इंडस्ट्री। 6 years बहुत अच्छी तरीके से जॉब करता था, बहुत अच्छा सैलरी था, बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल था, लेकिन मैं फिर भी फेस्टिस के साथ आया, जुड़ा, काम करना शुरू कर दिया, जॉब को रिजाइन किया। क्यों? क्योंकि मेरा पर्पस कुछ अलग था। मैं बचपन से मेरा एक ही माइंडसेट था कि मुझे लोगों के लिए काम करना है, लोगों को मोटिवेट करना है, लोगों को हेल्प करना है, गाइड करना है आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, मेरा क्लियर एक पर्पस था और उस पर्पस को लेके मैंने काम करना शुरू कर दिया। हर दिन सीखने के लिए रेडी रहा। जो भी ट्रेनिंग मीटिंग का खबर मुझे मिला, मैं कभी भी कुछ ट्रेनिंग को मिस नहीं किया और आज आपके सामने हूँ। तो आपका भी ऐसा एक पर्पस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, पर्पस क्लियर होंगे तो आपको सक्सेस जरूर मिलेंगे, कोई आपको नहीं रोक सकते हैं। ठीक है, तो आगे जाके आपको मैं अगर बताऊं, आपको यहाँ पे एक बहुत ही बीमारी है हमारे इंडिया में। ये भी एक लीडर्स का क्वालिटी है जो डेवलप करना बहुत जरूरी है। हम इंडियंस का एक बहुत बड़ा बीमारी है कि आई नो एवरीथिंग। नेटवर्क मार्केटिंग, आई नो एवरीथिंग। कुछ दिन पहले फेसबुक में मुझे एक लोग मैसेज किया कि आप क्या करते हो। मैंने उनको लिखा कि मैं लोगों को मदद करता हूँ एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए। तो उन्होंने मुझे रिप्लाई दिया कि इज इट MLM।
तो मैंने उसको रिप्लाई किया कि क्या आप एमएलएम जानते हो, डू यू नो अबाउट एमएलएम? तो उन्होंने मुझे रिप्लाई किया कि हाँ, आई एम एक्सपर्ट इन एमएलएम। उस लोगों का उस लोग का जो रिप्लाई था वो थोड़ा आप ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने क्या कहा कि आई एम एक्सपर्ट इन एमएलएम। ठीक है, देखिए ऐसा बहुत लोग हैं जो जान के भी ऐसा नहीं दिखाते कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन कुछ ऐसा लोग हैं जो जानता तो कुछ नहीं है, सिर्फ उन लोगों के पास इंफॉर्मेशन है। क्योंकि मैं हमेशा आपको कहता हूँ एक चीज, लोग 95% लोगों के पास क्या होते हैं, इंफॉर्मेशन होते हैं। इंफॉर्मेशन है। नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को जुड़ना है, जुड़ने से पैसा आता है, प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ये है इंफॉर्मेशन। लेकिन जो सबसे बड़ा एक हमारे लिए दुर्भाग्य है, लोग ये इंफॉर्मेशन को ही नॉलेज समझ के बैठे रहते हैं। लोग समझते कि हाँ, हमारे पास तो नॉलेज है, नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को जुड़ना है, प्रोडक्ट परचेस करना है, और लोग जुड़ते रहना है तो पैसा मिलेगा, नहीं तो कोई कुछ नहीं मिलेगा। ये नॉलेज समझ के बैठते हैं, लेकिन ये नॉलेज नहीं है। नॉलेज क्या है? जो आपको यहाँ पे आने के बाद, ट्रेनिंग्स और मीटिंग अटेंड करने के बाद आपको मिलते हैं, जो हम आपको हर दिन यहाँ पे देने के प्रयास में है। ठीक है, तो ये नॉलेज लेके आप आगे बढ़ेंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकते। तो ये जो बीमारी है ना हम इंडियंस का कि आई नो एवरीथिंग, तो इसको थोड़ा दूर में रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। देखो, हर इंडस्ट्री के बारे में हर किसी को नॉलेज नहीं हो सकता है ना। आप अगर एक डॉक्टर हो तो क्या मैं भी डॉक्टर जैसा आपको नॉलेज दे पाऊंगा? नहीं ना। डॉक्टर के पास डॉक्टरी लाइन का जो भी नॉलेज चाहिए वो उनके पास ही होंगे, है कि नहीं? एक इंजीनियर को जाके अगर आप डॉक्टर के बारे में पूछेंगे तो वो इंजीनियर भैया डॉक्टर के लाइन के बारे में आपको कुछ नहीं बता पाएंगे। एज इट इज एक एडवोकेट को जाके आप अगर पूछेंगे कि भैया बता दो घर कैसे बनाने हैं, वो एडवोकेट भैया कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई तू आर्किटेक्ट के पास जा, ये मेरे काम नहीं है, ठीक है नहीं? तो कहने का मतलब यह है माय डियर फ्रेंड्स, एक्चुअली जो भी फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हो उस फील्ड का जो एक्सपीरियंस पर्सन है उनसे सीखो। ये नेटवर्क मार्केटिंग भी एक प्रोफेशन है, जैसे एक एमबीबीएस प्रोफेशन है, जैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशन है, जैसे एक एडवोकेट लाइन का प्रोफेशन है, उसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग भी एक प्रोफेशनल लाइन है। तो इस प्रोफेशन से अगर आप जुड़ेंगे ना, इस प्रोफेशन में जो लोग ऑलरेडी कामयाब है उनसे सीखो। ऐसा नहीं कि मेरे तो खानदानी एक डॉक्टर अंकल है, उनसे पूछ लेता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए कि नहीं। भैया ये डॉक्टर अंकल कैसे बताएंगे नेटवर्क मार्केटिंग? उसका किताब में तो था नहीं नेटवर्क मार्केटिंग। और कुछ ही दिन हुआ नेटवर्क मार्केटिंग किताबों में भी आया दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो हमारे गुवाहाटी यूनिवर्सिटी आते आते थोड़ा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो उससे पहले हमें ही ये मतलब लोगों के बीच में लेके जाना है, तो डॉक्टर अंकल कैसे बताएंगे? नहीं बता पाएंगे। तो डॉक्टर अंकल को पूछने से नहीं होगा, हमें जो नॉलेज मिला है उस नॉलेज को और थोड़ा बढ़ा के लोगों के साथ मतलब बैठ के ये स्प्रेड करते रहना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे हम अगर बताए आपको, ये जो पॉवर्टी है ना, ये जो अभी लोगों के बीच में इनकम नहीं है, ये एक्चुअली एक मेंटल इलनेस है, ये मानसिक बीमारी है। इसे दूर करना आता है, और कैसे दूर होगा? ये हमारा जितना ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसमें हम जितना बैठेंगे, सीखेंगे कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हम खुद को डेवलप कर सकते हैं। हमेशा हम अगर इस ट्रेनिंग को, कोई भी ट्रेनिंग को मिस ना करके हम सीखेंगे ना, ये जो पॉवर्टी वाला बीमारी है ये इंडिया से जल्द ही जल्द भागने वाला है। ठीक है, अभी आपको अगर बता दूं कि इंडिया इज द ओनली कंट्री वेयर एक्चुअली मोर देन 75% पॉपुलेशंस आर फ्रॉम यंग जनरेशन। इंडिया ही एकमात्र ऐसा कंट्री है पूरी वर्ल्ड में, विश्व में, यहाँ पे 75% ऐसे लोग हैं जो यंग है। और इसीलिए आपको शायद सुना होगा या गूगल करेंगे तो मिलेगा, आप आज इंडिया को यंग इंडिया कहते हैं, यंग इंडिया कहते हैं। तो यंग इंडिया कहते सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि इंडिया में बूढ़ा आदमी कम है, लेकिन ये दुख की बात भी है, क्योंकि जहां यंग लोग ज्यादा है वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होंगे। ये जाहिर सी बात है कि नहीं? क्योंकि गवर्नमेंट के पास लिमिटेड मतलब कुछ जॉब के वैकेंसी होते हैं,
ऐसा नहीं कि हमारा गवर्नमेंट आपको नौकरी देना नहीं चाहते, देना तो चाहते हैं, लेकिन ये सरकार के हाथ में भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लिमिटेशन होते हैं। हर कंट्री में लिमिटेशन होते हैं जॉब के साइड में, है कि नहीं। और जो कंपनीज भी है, अभी हर कंपनी मतलब ऑटोमेशन होने लगा, कंपनी अभी टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करने लगा। अभी देखो टेस्ला जैसा कंपनी ड्राइवरलेस कार बना रहा है, ठीक है। अभी देखो हमारा इंडिया में टाटा भी इस सेक्टर में काम करने लगा। तो हर एक इंडस्ट्री ऑटोमेशन होने लगा, क्योंकि जहां पे पहले 100 लोग काम करते हैं, उस 100 लोगों के जगह में अभी एक मशीन आ गया जो अकेले उस 100 लोगों से ज्यादा काम कर पाते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल, पहले रास्ते में अगर आप रास्ते का कोई भी काम आते थे, कौन करते थे? लोग ही करते थे ना, मजदूर लोग करते थे। लेकिन आप वहां पे जेसीबी वगैरह आ गया, ठीक है। तो एक जेसीबी 1000 लोगों से ज्यादा काम कर पाएंगे एक दिन में, है कि नहीं। तो उसमें कंपनी का भी फायदा है, कम टाइम में ज्यादा काम होगा, तो खर्चा भी कम होंगे, क्योंकि 1000 लोगों को जितना सैलरी देना पड़ेगा, उससे अच्छा तो एक जेसीबी में बहुत कम खर्चा होगा। क्या जाएगा? थोड़ा बहुत तेल ही तो जाएगा। तो इस चीजों को नजर रखते हुए हर कंपनी में आज ऑटोमेशन हो रहा है, तो नौकरियां घट रहा है। ये मतलब ट्रूथ है, इसको तो हमें डाइजेस्ट करना ही पड़ेगा। ये फैक्ट है, ये ट्रूथ है, और इस चीज को जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग कहने से लोग भागेंगे, ऐसा नहीं। आज लोग सीखना चाहते हैं, आज लोगों को एक अपॉर्चुनिटी चाहिए जहां पे लोग आके एक अच्छा इनकम कर पाए, ठीक है। बस हमें सिखाना चाहिए, बस हमें लोगों के सामने जाके इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जितनी मतलब अच्छी तरीके से हम लोगों को समझा पाएंगे, उतना अच्छी तरीके से लोग हमारे साथ काम करने लगेंगे। आज लोग एक तलाश में, इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं फेसबुक में एक लोगों से मेरा कंसल्टिंग चल रहा था कि उनका जो घर का हालात है ना, अभी बहुत बुरी हालत है। वो एक ऑटोमोबाइल सेक्टर में जॉब करते थे बिफोर लॉकडाउन, और अभी मतलब उनका फैमिली में जो इनकम पूरा का पूरा बंद पड़ा है, उसको एक बहुत अच्छा इनकम चाहिए। तो मैंने उसको सिर्फ यही कहा कि मैं आपको थोड़ा हेल्प कर सकता हूँ, अगर आप कल जो हमारा वेबिनार है वहां पे हम सिखाएंगे कि आप घर बैठे कैसे पैसा इनकम कर पाओ। तो क्या आप हमारा वेबिनार अटेंड मतलब करना चाहेंगे? देखो, ये मेरा कोई आपका रिक्वेस्ट, आपसे रिक्वेस्ट भी नहीं है, और क्या मैं जोर जबरदस्ती भी नहीं, मैं आपको सिर्फ आपका जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के मुताबिक आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे बता दिया कि ठीक है सर, आप मुझे लिंक शेयर कर देना कि मैं अटेंड करना चाहूंगा, मैं भी देखना चाहूंगा कि आप क्या काम करते हो। देखो, लोगों को सिर्फ प्रॉपर तरीके से हमें इसके बारे में मैसेज पहुंचाना है। हम जितना खुद को और ये मैसेज हम कैसे पहुंचा पाएंगे? अभी देखो, सोशल मीडिया से बहुत सारा ऐसा लोग है जो काम करके खुद को डेवलप कर पा रहा है, और बहुत सारा लोग अभी भी सोच रहा है कि मुझे लोग कहाँ मिलेंगे, कहाँ से हम लोगों को लाके मीटिंग में बैठेंगे। देखो, सीखना पड़ेगा, हर चीजों को सीखना पड़ेगा, और यही तो लीडर का काम है। लीडर का काम क्या है? पहले खुद सीखेंगे, बाद में दूसरों को सिखाएंगे, ठीक है। तो आगे जाके हम ऐसा बहुत सेशन लाएंगे जहां पे हम कैसे सोशल मीडिया से लीड जनरेट करना है, कैसे खुद को ग्रूमिंग करना है, बात करने का तरीका कैसा होना चाहिए, ठीक है, किस लोगों से किस टॉपिक से रिलेटेड बात करने से अच्छा होगा। ऐसा बहुत सारा ट्रेनिंग एंड एजुकेशन हम आपके लिए ऑलरेडी बैकअप में रखा है। डे बाय डे हम इस ट्रेनिंग को आगे जाके ऑर्गेनाइज करेंगे। आपका सिर्फ एक ही काम है, आपका सिर्फ एक ही काम है। क्या काम है? पहले तो एन ग्लोबल एवरी वीक हमारे लिए 2 सेशन लाते हैं जहां पे हम नए लोगों को रिक्रूटमेंट के लिए वो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसको आप भी जानते हैं कि हाउ टू बिकम सेल्फ मेड या हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, ठीक है। इस टॉपिक से 2 ट्रेनिंग आते हैं, हर हफ्ते में 2 ट्रेनिंग, ठीक है। आपको क्या करना है? उस ट्रेनिंग में खुद तो बैठेंगे, हमारा एग्जिस्टिंग लोग भी बैठेंगे, साथ ही खुद के साथ मिनिमम 2 से 3 लोगों को बैठाएंगे। मिनिमम 2 से 3 लोगों को हर ट्रेनिंग में बिठाएंगे। नए लोगों को बिठाएंगे, जिसको इनकम चाहिए, जिसको इनकम का तलाश है, जिसके घर में अभी बहुत सारा प्रॉब्लम है, ऐसे 2 से 3 लोगों को उस ट्रेनिंग में बिठाएंगे, ठीक है। ये आपका काम है। बैठने के बाद वो आपके साथ जुड़ेंगे, और जुड़ने के बाद हमारा डे बाय डे जो ट्रेनिंग आता है, उस ट्रेनिंग के साथ
उसको मतलब पूरा मिला के आगे ले जाएंगे तो क्या होगा? घर बैठे तो पैसा आएंगे ना। आप थोड़ी ना किसी के घर में चला गया, जाके पूरा प्रोस्पेक्टिंग किया, बात वगैरह करना पड़ा, ऐसा तो नहीं करना पड़ा ना। आपको क्या करना है? खुद को भी सीखना है, साथ ही साथ लोगों को सिखाने के लिए इस ट्रेनिंग के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना है। यही काम है। यही काम हम अगर करेंगे ना, आप देखेंगे आज से लगभग 3-4 महीने के बाद आपके अंदर बहुत सारा बदलाव आना शुरू होगा। आपके अंदर बहुत सारा ड्रीम में परिवर्तन आने लगेंगे, आपका एक्टिविटीज में परिवर्तन आने लगेंगे, और धीरे धीरे आप भी मेरे जैसा ट्रेनिंग लेने लगेंगे, और आगे जाके आपका भी एक नाम होगा, एक पहचान होगा, आपका भी बहुत अच्छा इनकम होगा, आपका भी एक सोशल स्टेटस होगा। आपको मिलने के लिए लोग बहुत मतलब टाइमों से इंतजार करने लगेंगे। ठीक है, ये दिन आपके लिए आगे है ऑलरेडी। वहां तक जाने के लिए क्या करना है? बस तैयारी रखना बहुत जरूरी, क्योंकि हमारा गौतम बली सर एक बात हमेशा कहते हैं कि कामयाबी उन्हीं को मिलते हैं जिसकी तैयारी अच्छा हो। तो तैयारी अच्छा होना बहुत जरूरी है। ऑलरेडी वन ग्लोबल हमारे लिए बहुत सा ट्रेनिंग एंड मीटिंग ऑर्गेनाइज करने के लिए बैकअप में रखा है। तैयारी तो हमारा बहुत अच्छा है। बस अभी आपको डिसीजन लेना है, आपको तय करना है कि क्या आपको उस मुकाम तक जाने के लिए ये ट्रेनिंग और मीटिंग अटेंड करना जरूरी है कि नहीं। अगर आप सोचते हो कि हाँ मेरे लिए जरूरी है, तो एक भी ट्रेनिंग मिस मत करो, और ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेंट के साथ बैठो। और कल जो इवेंट होने वाला है हमारा, मतलब हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, ठीक है, उसमें ज्यादा लोगों को बिठाएंगे तो आपको ही ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने शुरुआत में आपको बता दिया था कि फेस्टिज में आप खुद के लिए काम मत करो, आप दूसरों के लिए काम करो। आप दूसरों को हेल्प करने के लिए काम करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक आपका जो पर्सनैलिटी डेवलप होगा, और आपको ऑटोमेटिक इनकम भी आना शुरू होगा। ठीक है, तो हम आज जो लीडरशिप का ट्रेनिंग है इसको और ज्यादा आगे नहीं लेंगे, क्योंकि ये ट्रेनिंग आपको मिलते रहेंगे, और हर लीडरशिप ट्रेनिंग में आपको डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के ऊपर सिखाया जाएगा। ठीक है, एक ही दिन में हर टॉपिक को कवर करना मतलब पॉसिबल भी नहीं है, और करने से आपको कोई बेनिफिट भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ज्यादा सीखेंगे तो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे। तो आई होप कि आज जो हमने सीखा ये हमारे लिए बहुत काम में आने वाले हैं। बस इसको इम्प्लीमेंट जरूर करना, ठीक है, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन के बाद ही आपको रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, एंड आई होप कि मैं अपने तरफ से बेस्ट ऑफ द बेस्ट दे पाया। और आगे फिर से मिलेंगे, कल जो ट्रेनिंग है उसमें जरूर मिलेंगे, और इसी तरह सीखते रहिए और खुद को डेवलप करते रहिए, क्योंकि आपके सक्सेस में ही हमारा सक्सेस है। तो मैं ज्यादा देर ना करते हुए हैंड ओवर करना चाहूंगा आकांक्षा मैडम को। सो आकांक्षा मैम, ओवर टू यू। Thank you so much, Samuel Alam sir. Thank you so much for a beneficial session. और हाँ, आई फील ग्रेटफुल। बाकी सबको भी ऐसा ही फीलिंग आ रहा होगा कि उस इंसान से, उस पर्सन से नॉलेज हमें गेन हो रहा है जो खुद ही इतना अच्छा लीडर है। सो थैंक यू सो मच सर। एंड जैसे